यू। बारिश अभी भी हो रही है और मुंबई में रेड अलर्ट भी है। तो बारिश तो भाई बहुत डेंजरस चल रहा है, लेकिन वेदर बहुत कूल है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम है। रात को ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ा। ये मत समझना कि ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ा मीन्स कोई एसी वेसी चलाते नहीं, ओनली फ़ैन, वो भी स्लो पे। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे लगी है भूख। सब ने कर लिया है ब्रेकफास्ट। जीविका नहाई भी नहीं है लेकिन ब्रेकफास्ट कर लिया उसने, क्योंकि आज है सैटरडे। तो सैटरडे है तो उस हिसाब से उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। और मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे भी भूख लगी है, बटर रखा हुआ है, ब्रेड खाना है। सिर्फ ब्रेड बटर खाऊंगी क्योंकि कुछ और समझ में नहीं आ रहा। और जितिन को तो मैंने सैंडविच दिया था बनाकर, लेकिन मैंने मेयोनीज़ वाला सैंडविच दिया था और मेयोनीज़ हो गया ख़त्म। तो मैं ब्रेड बटर खा लेती हूँ, पहले खा लूँ फिर बात करूँगी आप लोगों से बहुत सारी। और गाइस ट्राइपॉड के बिना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं निकाल लूँगी 2 ब्रेड और इसे कर लूँगी गर्म। लेकिन मेरी लाइफ का एक मैं ना अपने काम को लेकर वाकई डेडिकेशन नहीं है मेरे अंदर। मैं मतलब कभी काम करती हूँ, यूट्यूब की बात कर रही हूँ, घर का काम तो खैर ना चाह के भी आपको करना पड़ेगा, बट मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब की। कभी काम करती हूँ और कभी नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सज़ा दिया है कि मैं तुम्हें अब कुछ नहीं दिलाऊंगा। थोड़ा सा लाइफ में अपने काम को लेकर, अब जो भी लाइफ में जो काम करना है आपको, चाहे वो आप यूट्यूब का कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप अपनी स्टडी कर रहे हो, उसको लेकर आपको जागरूक होना चाहिए। और ये बात मुझे सही लगी। तो उन्होंने बोला है कि अब तुम ये सोच लो कि तुम्हें जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए वो खुद अचीव करना है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ना एक किक मिलेगा और तुम अपना काम खुद करने की कोशिश करोगे, है ना। एक जैसे फादर समझाते हैं वैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया, बिकॉज वो मेरी लाइफ में मेरा फादर, मदर, हस्बैंड, फ्रेंड, दुश्मन, दोस्त, प्रेमी सब वही है। तो मुझे अच्छी तरीके से गाइड करता है और वो मेरी कभी भी किसी भी तरीके से इंसल्ट नहीं करता, इसलिए वो मेरे लिए सब कुछ है ना। क्योंकि जो लोग मेरी इंसल्ट करते हैं वैसे लोग मुझे पसंद नहीं, वैसे लोगों को मैं कभी लाइफ में पसंद नहीं कर सकती है। तो चलिए, मैं यहाँ देखो ब्रेड मैंने डाल दिया है और अब ब्रेड बटर खाते हैं। आप खाओगे? किस किस को ब्रेड बटर पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो यार। कमेंट सेक्शन तो बिल्कुल ब्लैंक रहता है। तो ये मेरा जो ब्रेड है ये होने वाला है। टोस्टर हो तो बहुत जल्दी अच्छे से ब्राउन हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास टोस्टर नहीं है। तो जैसा रहेगा मैं लूँगी। और इस पर मैंने ऑलरेडी ब्रेड गर्म किया था, इसलिए आपको बटर दिख रहा होगा। तो मैं तो इस पर बटर नहीं लगाती, मैं बाहर बटर लगाती हूँ। तो ये हो गया है ब्रेड गर्म और मैं इस पर लगाऊँगी बटर। मैं कैसे शूट कर रही हूँ ये मुझे ही पता है। एक हाथ से शूट भी करना और एक हाथ से। थोड़ा कम बटर खाओ भाई, ज़्यादा बटर अच्छा भी नहीं होता। गाइस मैं लगाती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ अपना ब्रेड बटर लेकर। ये देखो, ब्रेड बटर क्या दिखा रही हूँ, ब्रेड बटर तो हर कोई ऐसे ही खाता है। और साथ में बादाम, जो आपके दिमाग को बहुत तेज करता है। और मेरे दिमाग को तेज होना बहुत ज़रूरी है। तेज नहीं हुआ ना तो मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मेरे साथ क्या है पता है, मैं करना चाहती हूँ। कौन काम नहीं करना चाहता, कौन लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहता, कौन चाहता नहीं है कि वो बहुत सारे खुद से पैसे कमाए, और कौन सी ऐसी औरत होगी जो नहीं चाहती है कि वो अर्न करे, अपने पति अपने बच्चों के लिए कुछ ले सके। मैं भी चाहती हूँ, बट क्या होता है ना, जैसे मैं आज कर रही हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं बहुत डेडिकेशन दिखा रही हूँ, अरे यार मैं ब्लॉग बनाना है, लेकिन दूसरे दिन पता नहीं क्या मेरी एनर्जी ऐसी डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है मुझे नहीं मालूम, क्या रीज़न है कि मैं अपने काम में आगे नहीं बढ़ रही हूँ, पता नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं,
इनफैक्ट मेरी बेटी मुझे हमेशा बोलती है कि ब्लॉग बनाओ मम्मा, आप इतने टाइम से काम कर रहे हो। सोचो एक चैनल पे तो 17,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन पता नहीं क्या इस बार सोचा है, आप में से बहुत लोग को जैसे चैलेंजेस और ये सब पसंद है ना, तो वो इस पे नहीं डाला करूँगी। इस पे आप हमारी डेली लाइफस्टाइल देखो, और इंडियन यूट्यूबर जतिन शीतल पे आप वो देखिए चैलेंज और ऐसा प्रैंक वगैरह। जितिन पता नहीं कहाँ रह गया। अभी तो मुझे लंच में बनाना है। अच्छा कोई देख के क्या करेगा, बड़े लोग होते हैं ना। और मैं आ गई वापस किचन में। क्यों? तो ब्रेकफास्ट के बाद लंच भी बनाना होता है, और लंच में मैंने चने भिगो के रखे हैं। आज है शनिवार, और बाहर एक प्रॉब्लम हो रही है कि जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ ना बाहर, वहाँ बारिश हो रही है, तो बर्तन सूख नहीं रहा। मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। और मैंने चने देखो बेवकूफ़ों की तरह भिगो रखे हैं ऐसे। अब मुझे इस चने को उबालना है। चलिए पहले चने को उबालने में। जीविका, जीविका, जीविका अभी तक नहाई नहीं है। जीविका इधर आओ बेटा। अभी आएगी तो देखना नाइट ड्रेस में घूम रही है। जीविका, जीविका अभी जीविका आएगी तो देखना अपने ब्लू कलर के नाइट ड्रेस में घूम रही है सुबह से। घर की जब एक चीज कोई भी टूट जाए वो बनती नहीं है जल्दी। जैसे मेरे कुकर का ना ये हैंडल निकला हुआ है। एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार लगवाया, लेकिन पता नहीं क्यों वापस वैसे ही हो जाता है। देखो जा रही है उधर से साइड। बस अब सूखे चने बन गए और मैं ग्रेवी वाले चने बना रही हूँ।
मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। जब वो चने बनाती हूँ ना, वो हमेशा कहते हैं कि इसके साथ सूखे चने ज़रूर बनाओ, इसलिए मैं बिना पूछे ही बना देती हूँ। और जीविका बिल्कुल तैयार हो चुकी है नहा धोकर, मुझे जिद कर रही है कि मम्मा मेरे साथ खेलो, और मम्मा खेलने जाएगी और मैं खेलने जाऊँगी। आज मैंने प्रॉमिस किया है। बच्चों के साथ अगर आप कोई भी चीज़ प्रॉमिस करते हो ना तो उसको पूरा करो, इसलिए क्योंकि आज अगर उन बच्चों का आप वादा करके अगर तोड़ते रहोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे ना कि आप प्रॉमिस करो कि ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी करना, ऐसा है ना। तो इसलिए हमेशा प्रॉमिसेस याद रखो और बच्चों के सामने कभी झूठ मत बोलो। जीविका बस अब बेटा ये हो जाएगा, फिर हम चलेंगे, ठीक है? ओके बेटा, हाँ वहाँ पे खेलेंगे। गार्डन में तो जा नहीं सकते, तो रिफ्यूजी एरिया है, वहाँ पे मैं थोड़ी देर खिला सकती हूँ। फुटबॉल मम्मा को आता तो नहीं है बेटा, बट आई विल ट्राई। ओके आई विल ट्राई। मसाले का कलर इतना अच्छा हुआ, दिखाती हूँ आपको। को उबले हुए चने में डाल दूँगी। उबला हुआ चना यहाँ पे है, लेकिन उबले हुए चने को मैं इसी में डालूंगी क्योंकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, तो उसी में पक जाएगा साथ में। अब इसमें मैंने छोले डाल दिए हैं, अभी थोड़ी देर पकेगा और फिर बन जाएगा। लंच करने के बाद मैं भूल गई थी कि मैंने व्लॉग को आगे बढ़ाया नहीं है, और जीविका भी कर रही है स्टडी। तो भूल कैसे सकती है ये बात? अच्छा, आपने सुबह से देखा नहीं, इधर बैठे हैं सर। तू भूल कैसे सकती है ये बात? नहीं, आप कैसे भूल सकते हो सर? कहाँ थे आप सुबह से? अरे मैं तो आज बहुत बिजी डे था, बहुत ज्यादा। क्या कर रहे थे आप? आज मैंने कम से कम 6 घंटे तो क्रिकेट खेला। एक्चुअली क्रिकेट खेलने जाओ सही, बस ये घर वालों के ऐसे मुंह बन जाते हैं जैसे मैंने कर्जा मांग लिया इनसे। भाई अरे भाई मैं खुद जा रहा हूँ, जाना तो मुझे, तुम्हारे दोस्त, तुम्हें क्रिकेट, तुम्हारा स्पोर्ट्स, अरे ये हर लड़की की मुझे लगता है यही कहानी होगी ना। सच सच बताना यार, है ऐसा नहीं है? ठीक है, अगर कईयों की नहीं भी है तो भी चलता है, लेकिन मोस्टली लड़कियों की तो है ये कहानी। मेरे हस्बैंड के दोस्त है ना यार, वो बड़े मुझे पता नहीं यार, जब भी फ़ोन करते हैं वो चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, बताते नहीं है। क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लगा दो टीवी पे तब प्रॉब्लम, खेलने जाओ तब प्रॉब्लम। खेलो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो कहता तुम भी खेलो, क्यों खेलो ना। हाँ, आपसे मैं क्रिकेट ही खेलूंगी। क्रिकेट भी खेलो, घर के काम भी करो मेरे साथ मिलके। सुबह से सोच रही हूँ कि सर आएंगे, व्लॉग में आएंगे, तभी मेरे को ना फिर वो हो गया, फिर मैंने बनाया नहीं, और खाना खाने के बाद तो पता है मेरी गंदी बीमारी, मैं सो गई। वो क्या हो गया? तो वो क्या हो गया? हुआ कुछ, सोए नहीं थे, मेरे चप्पल दिख गए वहाँ फेंक दिए। फिलहाल मैं अभी ठीक कर दूंगी। और बारिश, कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश, मजेदार सी, मजा आ रहा। नहीं लेकिन एक बात भी तो, ऐसे कैसे ब्लॉग बनेगा? कैसे? आप ऐसे गायब रहोगे अकेले, क्या मैं दीवारों से बात करती रहूं? मैं कहाँ गायब हूँ? मैं तो तुम्हारे पास हूँ सुबह से तो ब्लॉग बना रही हूँ। अरे वो सुबह से मतलब मैं आ गया था ना दोपहर को 12 बजे। डेडिकेशन देखो। एक्चुअली आज गाड़ी देनी थी मुझे सर्विस के लिए, तो बंदा आया हुआ था, तो गाड़ी का ट्रायल भी हुआ, तो उसमें भी 1 घंटा लग गया। अच्छा, उसमें भी करीब 1 घंटा लग गया था यार। ओ ये चार्जर लगा था, ये ऐसा अजीब सा क्यों हुआ? क्या झंझनाहट से? हाँ होता है भाई, इसलिए बोलते हैं चार्जर में लगा के कभी बात नहीं करने का। मैं भी कुछ भी उसमें से करंट वरंट आ सकता है, थोड़ा सा फोन से अपना मुंह दूर रखो। मेरा हाथ ही नहीं है इतना लंबा, मैं क्या करूँ? 3 का टेबल लिखो। लिखो ना। ये लिखो। यार इस मौसम में ना सच बताऊँ, वो जो ठेले पे नहीं भुट्टा, जब शादी नहीं थी ना, मैं बहुत भुट्टा खाई हूँ। तुम्हारे नाक में से 2 भुट्टे डाल के तुम्हें उठा दो। इसका कोई लॉजिक था? है? नहीं, किसी को हंसी आई इस बात पे? मुझे तो नहीं आई। हंसी तो आई होगी बेटा, मुझे तो नहीं आई। तुम्हारे नाक पे 2 भुट्टे घुसे पड़े हैं। सिर्फ क्या सोचो। ये फालतू बातें मैं नहीं सोचती। और वो धीरे धीरे घुमाता जा रहा हूँ मैं, वो ग्राइंड होते जा रहे हैं अंदर। कितना और रेबल है।
नहा के कटर है। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और एक चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा, सर इतने बिजी हैं, दूसरे चैनल के लिए कुछ बनाना है। क्या बनाना है, मैंने सुबह ही बोला कि इन लोगों को चैलेंज वीडियो अगर पसंद है तो इस पर तो नहीं डालूंगी मैं। आपको अगर चैलेंज वीडियो आएगा तो उस पर देखना पड़ेगा, लेकिन कब आएगा पता ही नहीं। मुझे को बता रही हूँ, उधर बताओ भाई। आपको बोल रही हूँ उधर देखना कब आएगा पता ही नहीं, कब आएगा नहीं, जल्दी आएगा। लेकिन मैं सोच उसके लिए पूरा प्लान करना पड़ता है ना यार, चैलेंज वीडियो के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, ऐसे नहीं होता वो। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन ये मत समझिए कि ये जीविका बोल रही है, ये हम ऑटोमेटिक कुछ ऐसा इसमें रिकॉर्ड करके रखे हैं, वैसे बोलते ही वो बच्चे का चेहरा आ जाता है, वो रहती है जीविका। तो तब तक के लिए ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो या फिर हमारे माँ बाप को कोई प्रॉब्लम हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाहर तभी निकलें जब कोई ज़रूरी काम हो, और मास्क जरूर लगाएं। और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया, वैक्सीनेशन भी ले लो, बिकॉज एक ही उपाय है फिलहाल तो वैक्सीनेशन। हर हर महादेव, शंभू। जय शंभू। चलो टेक केयर गाइस, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। बाय। जीविका थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, पढ़ाई कर लो थोड़ी।